राज्य में इतनी हिंसा हो जाती है, सांसद विधायक घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, 13 लोग सुसाइड कर लेते हैं, उनमें से 12 युवा हैं जो 2-2 घंटे मराठा आरक्षण के समर्थन में पहले नारेबाजी करते हैं, फिर जान देते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन और ये पता कौन लगाएगा कि हिंसा हो क्यों रही है? Isn't it state government's responsibility? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे भाई जरंगे पाटिल जी से निवेदन करूंगा कि हम सबको उनकी तबीयत की चिंता है, तो जो भी मेडिकल असिस्टेंस उनको दिया जाए वो उसको ज़रूर ले। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि कोई भी हिंसा न करे, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। ऐसे दुर्घटना हुई है, दुखद दुर्घटना। हम जो भी सुसाइड किए हैं, हम उनके परिवार के साथ हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका हल निकले। दूसरी बात यह है कि आज ही सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने ये निर्देश दिया सभी कलेक्टर को कि 11,530 जो रिजर्वेशन उनके लिए मराठा भाइयों के लिए जिनके पास कुंभी सर्टिफिकेट है, उनके लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। दूसरी बात मैं फिर से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, एकनाथ शिंदे जी की गवर्नमेंट, देवेंद्र फडणवीस जी की गवर्नमेंट और अजितदादा पवार की गवर्नमेंट कटिबद्ध है कि हम मराठा भाइयों और बहनों को आरक्षण दें। अभी कृष्णा हेगड़े, थोड़ा देर बड़ी लग रहा है संजीदगी से एक क्योंकि सवाल पूछना चाहती हूं आपसे, और वो ये कि 13 युवा आत्महत्या कर चुके हैं। महाराष्ट्र अब जिस तरीके से आज जला है, और मनोज जारंगे पाटिल जो कह रहे हैं कि 1 नवंबर से आंदोलन अब दूसरे अंदाज में शुरू होगा, राज्य सरकार पर भरोसा नहीं, तो बीच का रास्ता क्या ढूंढ रही है सरकार? गरिमा जी, कल सुबह मुझे लगता है कि जरंगे पाटिल की जो डेलीगेशन है वो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रहे हैं और उसमें हम जरूर हल निकालेंगे। उसके अलावा कल कैबिनेट का भी मीटिंग है जहां पर जो जस्टिस संदीप शिंदे जी का जो रिपोर्ट है वो रखा जाएगा और उसके बाद जो भी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव निर्णय लेंगे वो सभी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनको आदेश दिया जाएगा। लेकिन ये प्रेरोगेटिव सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि गए 1 साल से जितना भी हमारे सरकार ने मराठा भाइयों और बहनों के लिए करने की कोशिश की वो हमने की है। इसके पहले उद्धव जी की सरकार हाई कोर्ट में भी नहीं टिकी और सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं टिकी क्योंकि उनके पास पेपर वर्क भी नहीं था। उन्होंने जो ट्रांसलेशन है वो भी नहीं दिया था। उन्होंने वहां पर कोई अपना स्टैंड बराबर तरीके से रखा भी नहीं था। और मैं एक बात और एक कहना चाहता हूं, आज सुप्रिया ताई सुले जी का मैंने स्टेटमेंट सुना है। उन्होंने बहुत कुछ हमारे सरकार के खिलाफ कहा है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत हम्बली याद दिलाना चाहता हूं कि उनके पिताजी 4 बार, ये जो इशू है 1980 से शुरू हुआ था मराठा आरक्षण का, उनके पिताजी 1980 से 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मराठा के बहुत बड़े वो नेता रहे हैं और है भी। और उसके बाद 17.5 साल उन्होंने महाराष्ट्र में राज्य चलाई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में वे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो दूसरे के पहले क्या आपको लगता है, क्या आपको वाकई लगता है कि इतने सेंसिटिव सिचुएशन में टोपी ट्रांसफर का खेल बहुत जरूरी होता है? इतनी सेंसिटिव सिचुएशन है। किशोर तिवारी, आपने भी सरकार चलाई, 40 सालों का, 4 दशकों का मसला है लटका हुआ। आप ही बता दीजिए राज्य सरकार को कि क्या होना चाहिए इस परिस्थिति में, कैसे दे मराठाओं को आरक्षण?